अच्छा, तो अशफाक, अभी एग्रीकल्चर को बड़ा आपने प्रमोट करने पर जो इस प्रोग्राम में उड़ान पाकिस्तान प्लान में अपने फोकस कर रखा है, तो अब हमने जो माजी के 4-5 साल गुजारे हैं उसमें हर एक साल हमने एक नया बहरान आते देखा है। कभी चीनी का बहरान जो हम यहाँ पर अपनी पैदा कर रहे हैं और फिर उसके बावजूद हम बाहर से महंगे दामों में मंगवा रहे हैं। फिर हमने गंदम वाला जो पिछले 1 साल का पूरा एक चैप्टर देखा, उसमें हमारे एक किसान के साथ यहाँ पर क्या पूरा एक सीन क्रिएट हुआ। तो अब ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए उसमें भी फिर वो रिफॉर्म्स हम पूरे उस सिस्टम में, एग्रीकल्चर सिस्टम में लेकर आ गए। मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो हम जा रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारा एक किसान बेसिक टूल से, ट्रैक्टर से और जो दीगर मशीनरी होती है उसी से अभी महरूम नजर आता है। देखिए, दो चीजें आपने जो बात की है ना, बहुत जबरदस्त आपने बात की। आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। जब SIFC बनी थी तो उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ है कि 9.1 मिलियन हेक्टर लैंड जो है वो कल्टीवेबल है, जो कि हम कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं। हमने 20.7 मिलियन हेक्टर हम कर रहे हैं और 9.1 मिलियन हेक्टर नहीं कर रहे हैं। तो ये एक नया एवेन्यू है जिसको अगर आप डेवलप करें अगले 3-4-5 सालों में, तो ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आएगा। आपने जो बात की कि जहां हम शॉर्टेजेस क्रिएट कर रहे हैं, और आपने जैसे बात की वीट के ऊपर, तो मैं आपको बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, आपका किसान कोई रुल नहीं रहा। इस मतलब वीट की सॉइंग ज्यादा हुई है, जो मेरे अंदाजे हैं, मेरे पास हैं, लास्ट ईयर के मुकाबले में कम नहीं होगी। देखिए, आप एक चीज का ख्याल रखें कि हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से हमें निकलना पड़ेगा। हम जो ये आपकी जो प्राइस को गारंटी कर देते हैं और आपकी जो फिक्स प्राइस रख देते हैं, उसको मेरा ख्याल है आप उस मेंटेलिटी से हमें निकल के हमें फ्री मार्केट पे करना पड़ेगा। जब आप इनकी आउटपुट मैकेनिज्म को फ्री मार्केट पे रखते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि हम इनसे मिनिमम प्राइस पे हम उनसे लें? मैं नहीं समझता कि फ्लोर प्राइस होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म में होना चाहिए। आप देखें, आज पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है, कल बहुत नीचे आ रही थी। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अब आप जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उनको आप ये कहें कि नहीं जी, आप कम वॉट में हम आपको ऊपर प्राइस $120 पे हम आपसे बाई कर लेंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये फ्लोर और फिक्स प्राइसिंग मैकेनिज्म से हमें हटाना पड़ेगा। ये सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म मेरा ख्याल है ये हमें हमारे किसानों की एफिशिएंसी को ज्यादा खराब करता है। और मैं ये समझता हूँ कि अब अगर आइंदा आपने कोई कंपटीशन, जैसे आप कॉटन में कंपटीशन है, राइस में कंपटीशन है, शुगर में कंपटीशन है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट बाय करे। तो इसी तरीके से आपको ये वीट के अंदर अब रह गया, तो वीट के अंदर भी आपको इस चीज को हटाना पड़ेगा, सपोर्ट प्राइस को। और कोई किसान नहीं बोला, सबकी वीट बिकी है, सबने पैसे कमाए और अल्लाह इनको और दे। दूसरी तरफ आप जो दूसरी बात मुझसे कर रहे हैं कि जी के किसानों के पास क्रेडिट नहीं है, ये मैं इससे एग्री करता हूं। किसानों को आप क्रेडिट दें और इनकी आर्थियों से ना ये जान छुड़ा दें। अगर आप बैंकिंग सिस्टम में इनको लेके आते हैं, एग्री क्रेडिट अगर आपको चाहिए, अगर 400 बिलियन अगर आ जाए, तो उसमें सबसे ज्यादा जो पास्को को और आप दे रहे हैं कम्युनिटी बाइंग के लिए वो है। आप डायरेक्ट क्रेडिट मैकेनिज्म आपने अभी तक शुरू नहीं किया SME बेसिस पे। आपको एग्रीकल्चर क्रेडिट को पूरी फोकस करना पड़ेगा। आपके जो बैंक्स हैं, जो ज़राए तरक्याती बैंक वगैरह है, ये रिडंडेंट है। इनकी भले पोर्टफोलियो ज्यादा होती है बट बैड पोर्टफोलियो होती है, और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ उस पर अमलदारी होती है। आपको कमर्शियल क्रेडिट स्टेट बैंक के एजेंसीज के थ्रू, बैंकों के थ्रू करना पड़ेगा। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप इस तरीके से क्रेडिट करेंगे और हमारे किसान भाइयों को ये पता होगा कि हमें कमर्शियली इस पे डील करना है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।